बिहार के छात्र अलग अलग जगहों पर अपनी परचम लहराते रहते हैं, मगर यह मौका था संघ लोक सेवा आयोग का, जिस परीक्षा का केवल इस देश में ही नाम नहीं होता है बल्कि दुनिया में एक नाम है, एक ख्याति है, एक स्थान है कि किस प्रकार से यहाँ के सफल अभ्यर्थी भारत के तमाम प्रशासनिक विभागों में जाकर और किस प्रकार से वहाँ पर काम करते हैं और देश की चलाने में अहम भूमिका योगदान देते हैं। अलग अलग सपने लेकर अलग अलग शहरों में छात्र जाते हैं, मगर उनका केंद्र बिंदु, ज़्यादातर पढ़ने वाले छात्रों का जो केंद्र बिंदु होता है वह रहता है यूपीएससी कंप्लीट करना। यह अपने आप में ही एक न केवल एक सपने साकार करने जैसा है, बल्कि वह जब यूपीएससी निकालते हैं तो उस जगह का मान और उस जगह का सम्मान एक अलग नज़रों से देखा जाता है। अभी बिहार के टॉप रैंक लाने वाले शुभम कुमार जो कटिहार से हैं, अभी कटिहार में वैसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल होंगे और बहुत सारे इतिहास रचा गया होगा, मगर जिस प्रकार से कल परिणाम आया है उसके बाद से जो कटिहार का नाम हुआ है वह शुभम कुमार के वजह से हुआ है। इससे पहले भी बिहार के कई टॉपर रहे हैं, शुभम कुमार के पहले 6 ऐसे टॉपर रहे हैं, मगर यूपीएससी निकालना या फिर यूपीएससी में जाना अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है। चाहे वह जो ये 761 अभ्यर्थी हैं, भले ही फर्स्ट रैंक शुभम कुमार ने लाए हों, मगर जो तमाम अभ्यर्थी थे उन लोगों ने भी अपनी तरफ से उतनी ही मेहनत करते हैं और जो असफल होते हैं वो भी, उनकी भी मेहनत होती है, वह अगले चांस में उसी लिस्ट में फिर से आ जाते हैं। मगर अभी मैं बात करूंगा उन तमाम टॉपरों की जो बिहार के तरफ से 1960 से लेकर अब तक शुभम कुमार तक की जो 7 नाम हैं उस पर मैं बात करूंगा। पिछला जो टॉपर थे वह 2001 में आए थे, यानी कि 20 साल लग गया बिहार के प्रथम। कई यूपीएससी तो निकाल ही रहे थे प्रत्येक वर्ष, अलग अलग साल में 40, 50, 70 अभ्यर्थी तक बिहार के निकालते रहते थे, मगर जो ये टॉपर लिस्ट था वह लगभग 20 सालों से सूखा था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तुरंत ही शुभम कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी है और शुभम कुमार ने अपनी बिहार कैडर को प्राथमिकताएं दी है। इससे पहले हम बात करेंगे उन तमाम 7 लोगों की जिन्होंने बिहार का यूपीएससी में टॉप लाकर मान बढ़ाया है। बात करते हैं 1960 से। सिविल सेवा में रहा है बिहार का जलवा और 1960 में दिया था पहला टॉपर। या अखबारों की कह सकते हैं कि जो प्रथम पंक्ति होती है वहाँ से कई नाम निकल कर आते हैं और तमाम रिसर्च अभी चल रहा है कि बिहार से अभी इस साल कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभी तक 45 यह आंकड़ा है, मगर उन 7 नामों पर अगर हम जाएंगे तो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बिहार के मेघा का डंका हमेशा बजता रहा है। टॉपर बनने की शुरुआत 1960 में हुई थी। इस साल कटिहार के शुभम कुमार ऑल इंडिया टॉपर रहे, मगर 1960 में जगन्नाथ मुरली बिहार के पहले टॉपर थे। उन्होंने पटना में रहकर ही पढ़ाई की थी। उनके पिता भी आईसीएस यानी कि ब्रिटिश काल में जो आईसीएस की परीक्षा होती है, और भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, सतीश चंद्र बोस, ऐसे कई नाम जो आते हैं वो आते हैं आईसीएस की परीक्षा, यानी कि जब अंग्रेज़ों के कवच में यह देश था तब इसे आईसीएस की परीक्षा कही जाती थी। और उसके बाद हम आते हैं आज़ादी के बाद यह पद आईसीएस की जगह आईएएस हो गया। 6 साल बाद 1966 में पूर्णिया के आभास चटर्जी बने टॉपर, यानी कि कटिहार के बगल में ही पूर्णिया है। 1966 की बात है, आभास चटर्जी बनते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद बिहार को टॉपर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जब राज्य के वर्तमान विकास आयुक्त अमीर सुबहानी ने 1987 में टॉप किया। 1988 में भी टॉप करते हैं, मगर अमीर सुबहानी की बात हो रही है। अमीर सुबहानी जो अभी विकास आयुक्त में, वर्तमान में विकास आयुक्त में राज्य के काम में देखते हैं और उसका वहीं वो हेड हैं। नीतीश कुमार ने भी अमीर सुबहानी का नाम लिया है और नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी अभी जो हैं अमीर सुबहानी हैं। उन चहेते अधिकारियों की लिस्ट में अमीर सुबहानी का नाम है। 1987 में अमीर सुबहानी ने टॉप किया था। वैसे तमाम अधिकारी और पदाधिकारी के जो टॉप रैंक हैं, देखेंगे कि देश के तमाम मंत्रालयों और तमाम गतिविधियों में वो वहाँ पर अपना योगदान देते रहते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी बनकर या तमाम जो मंत्रालय में होते हैं अधिकारी पदाधिकारी, वो टॉपर लोग ही वहाँ पर ज़्यादा जगह बनाते हैं। 1988 के बाद सिविल सेवा परीक्षा में दर्जनों अभ्यर्थियों ने सफलता का झंडा गाड़ा, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर का सन्नाटा एक बार फिर 9 साल बाद गया के सुनील कुमार बरनवाल ने तोड़ा। वो झारखंड में
मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आप समझ सकते हैं कि टॉपर की क्या भूमिका होती है देश के अहम पदों के योगदान में। इसके बाद आते हैं 2001 में आलोक रंजन झा टॉपर बने, वो विदेश सेवा में हैं। इसके बाद भी टॉपर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और 20 साल बाद कटिहार के शुभम कुमार ने राज्य का मान फिर बढ़ाया। कह सकते हैं एक प्रकार से धमाकेदार परचम लहराए हैं। जो लोग बिहार और बिहारी कहकर कई बार अपमानित करते हैं बिहार के लोगों को, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से जब काम करने जाते हैं तो अलग अलग तरह से इन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि निशाना बनाया जाता है और अपमानित किया जाता है। तो हम ये बता देना चाहते हैं, बिहार केवल सरकारी नौकरियों पर ही ध्यान नहीं देता है, संघ लोक सेवा आयोग जैसे अहम परीक्षाओं पर भी बिहार के छात्रों की नज़र होती है और अपनी प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवाते रहती है। एक कह सकते हैं कि यहाँ के छात्र इतने प्रतिभावान होते हैं कि लोगों के निशाने पर भी रहते हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो IIT हो या फिर NIT, तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, बिहार प्रतिभा का एक बहुत बड़ा केंद्र शुरू से ही रहा है। अब बात करते हैं साइंस कॉलेज के छात्र रहे अमीर सुबहानी। 1987 में टॉपर अमीर सुबहानी पटना साइंस कॉलेज के एलुमिनाई थे और पटना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के स्नातकोत्तर में गोल्ड मेडलिस्ट थे। 1988 के बैच के टॉपर प्रशांत कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई भी पटना में हुई थी। सभी अपने अपने शहर, कोई भागलपुर से पढ़कर गए थे, कोई पटना से पढ़कर गए थे, इन 7 टॉपरों में। उसके बाद उच्च शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से हुई थी। सुनील बर्नवाल की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर में हुई थी। ISM धनबाद से बीटेक के बाद उन्होंने गेल में भी सेवा दी। 2001 के टॉपर आलोक रंजन झा ने हिंदू कॉलेज से स्नातक करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MPhil किया। तीसरे प्रयास में पहली रैंक प्राप्त की। सुनील बर्नवाल ने दूसरे प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 1960 में टॉपर के स्थान के साथ 5वीं और 12वीं रैंक पर थे पटना के ही छात्र थे, यानी कि पहले के वर्षों में भी पूरी दबदबा रहा है। 1961 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी IC कुमार ने बताया कि 1960 से पहले बिहार के करीब 26 ICS थे। इसके बाद 1960 में प्रथम स्थान पटना के जगन्नाथ मुरली और 5वें स्थान पर रामास्वामी और 12वें स्थान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं इस देश के वाजपेयी सरकार में और भी तमाम PV नरसिम्हा राव की सरकार में भी, और तमाम उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रही है। JP आंदोलन के समय भी वो अधिकारी थे, मगर राजनीति में उनकी दिलचस्पी हुई और वह राजनीति में आए और देश के वित्त मंत्री बने। अभी वो ममता बनर्जी के करीबी हैं। 1966 में पूर्णिया के आभास चटर्जी अव्वल रहे। यशवंत सिन्हा ने बताया कि उनके सहित तीनों ने बिहार कैडर का चयन किया था। सिविल सेवा परीक्षा प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि 1960 के बाद UPSC में बिहार के रिजल्ट में काफ़ी सुधार देखने को मिला और 1966 से 86 के बीच टॉपर नहीं निकले, लेकिन हर साल 2 अंकों में रिजल्ट आता रहा। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार के छात्रों का परचम शुरू से ही संघ लोक सेवा आयोग में रहा है। यह एक बिहार का जो इस बार जो रिजल्ट आया है तो तमाम इतिहास खंगाले जाने लगे और शुभम कुमार का नाम, जिस प्रकार से वह पिछले बार भी 290वां रैंक लाए थे, और भी हम तमाम उन टॉपरों की बात करेंगे। टॉप 10 में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं और टॉप 25 में 13 लड़के और 12 लड़कियां हैं। 761 का अभी सफल परिणाम जो घोषित हुए हैं उसमें लड़कियों का दबदबा रहा है। 216 लड़कियों ने बाजी मारी है और कह सकते हैं कि ये 7 नाम ऐसे रहे। पहला नाम हमने बता चुके हैं कि किस प्रकार से 1960 में जो नाम आए थे। उसके बाद 1966 में पूर्णिया के आभास चटर्जी, 1987 में अमीर सुबहानी, 1988 में प्रशांत कुमार और 1997 में सुनील कुमार बर्नवाल और 2001 में आलोक रंजन और 2021 में शुभम कुमार ने इतिहास रचा है। हम ऐसे तमाम पॉलिटिकल अपडेट सुनाते रहते हैं, मगर बिहार के शुभम कुमार ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाया है, न केवल एक कह सकते हैं कि इतने खबरों के बीच में यह एक सुकून देने और राहत देने वाली बातें हैं बिहार के लिए। जो लोग बिहार को अपमानित करते रहते हैं और बिहारी कहकर उन्हें संबोधित करते हैं, अपमानित करते हैं, उन लोगों के लिए यह एक कड़ा जवाब है कि बिहार के लोग केवल अलग अलग राज्यों में लेबर, मजदूर और तमाम सफाई के काम करने वाले लोग ही नहीं होते हैं। जो लोग उस नज़रिए से देखते हैं वो शुभम कुमार ने यह बतला दिया है कि इतने कम उम्र में 24 से 25 साल के उम्र में UPSC में प्रथम स्थान प्राप्त करके देश के लिए एक मानक तय की है। शुभम कुमार सहित तमाम सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। हम उन तमाम लोगों पर बात करेंगे, टॉप 50 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका भी हम नाम बताएंगे और क्या क्या कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी निकाले हैं। और बिहार के लगभग अब तक 45 सफल अभ्यर्थियों का 2020
यूपीएससी में नाम आया है, और भी जैसे ही आएगा हम सुनाने का प्रयास करेंगे। मगर अगले भाग में हम सुनाएंगे कि किस प्रकार से प्रथम द्वितीय से लेकर 10वें रैंक तक कौन कौन है। आप बने रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।